हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। सो स्टूडेंट, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, दैट इज इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस हम लोग ऑन बोर्ड पढ़ रहे हैं। ये हमारा लास्ट ऑन बोर्ड है जिसमें हमें एक टॉपिक पढ़ना है, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। यानी एवरीडे लाइफ में, रोजमर्रा की जिंदगी में हमारा ऑक्सीडेशन कहाँ कहाँ देखा है आपने, वो हमें इस टॉपिक में पढ़ना है। ठीक है स्टूडेंट, तो ऑक्सीडेशन हमारी एवरीडे लाइफ में दो तरीके से हो सकता है। या तो आपका कोरोजन हो जाए मेटल का, कोरोजन ऑफ मेटल्स, या आपकी हो जाए रेंसिडिटी ऑफ फूड। क्या हो जाए बच्चों? रेंसिडिटी ऑफ फूड। या तो मेटल का कोरोजन होगा, ठीक है, उसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं, या रेंसिडिटी हो जाए फूड की, उसे भी ऑक्सीडेशन बोलते हैं। किसका? फूड का। तो दो तरीके से आपका ऑक्सीडेशन हो सकता है किसमें, जो आप रोजाना की जिंदगी में देखते हैं। या तो मेटल का कोरोजन हो जाएगा या फूड की रेंसिडिटी हो जाएगी। दोनों का मतलब ऑक्सीडेशन ही होता है। ठीक है, तो पहला पार्ट पढ़ते हैं हम, कोरोजन ऑफ मेटल। नाउ राइट डाउन कोरोजन ऑफ मेटल। साथ साथ लिखिएगा। It is the process. It is the process in which metal surface are eaten up gradually by the action of air, moisture, sunlight, dust on its surface। अगर एक मेटल के सरफेस पे बच्चों, अगर एक मेटल के सरफेस पे एयर यानी ऑक्सीजन, मॉइस्चर यानी पानी, सनलाइट और डस्ट पार्टिकल्स अगर बार बार पड़ते रहेंगे, तो इस वजह से क्या होगा, जो मेटल की सरफेस है बच्चों, वो क्या होगी? खराब हो जाएगी। ईटन अप का मतलब क्या है कि उसके अंदर जो स्ट्रेंथ है वो खत्म हो जाएगी। तो मेटल आपका वीक पड़ जाएगा और हम क्या बोलेंगे कि मेटल का कोरोजन हो गया। क्या हो गया बच्चों? मेटल का कोरोजन हो गया। राइट, इसकी रिएक्शन लिखिए। इसकी एक रिएक्शन होती है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, 4Fe plus 3O2 plus 2XH2O gives 2Fe2O3 डॉट XH2O। ठीक है बच्चों, ये रिएक्शन आप लोगों को जरूर याद करनी है अपने पेपर के लिए। ठीक है, इसे बोलते हैं रस्टिंग रिएक्शन। दिस इज आयरन पीस, दिस इज ऑक्सीजन, दिस इज वाटर, दिस इज रस्ट। ये बच्चों रस्ट का फॉर्मूला होता है। रस्ट का मतलब क्या होता है? जंग। रस्ट का मतलब क्या होता है? जंग। तो ये जंग का फॉर्मूला है 2Fe2O3 डॉट XH2O। दिस इज कॉल्ड हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड इज कॉल्ड रस्ट। पेपर में बच्चों क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ रस्ट? व्हाट इज द अदर नेम ऑफ रस्ट? तो यू जस्ट से हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। ठीक है, फॉर्मूला लिखेंगे Fe2O3 डॉट XH2O, Fe2O3 डॉट XH2O, Fe2O3 डॉट XH2O, दैट इज कॉल्ड हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड एंड विच इज कॉल्ड रस्ट। ठीक है बच्चों, समझ आता है? ठीक है, लिखिए जल्दी। Now next point, corrosion weakens। weakens करने का मतलब क्या होता है बच्चों? वीक होना। The iron and steel object, the iron and steel object like railing, car bodies, like railings, car bodies, bridges, ships,
etc. Now prevention. How can be prevented? The corrosion of metal can be prevented by, it can be prevented by painting, oiling, greasing और गैल्वेनाइजिंग। बच्चों अब एक नाम आ गया नया, गैल्वेनाइजिंग। ये गैल्वेनाइजिंग क्या होता है? गैल्वेनाइजिंग का मतलब होता है बच्चों, जो आयरन होता है, आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग कर देते हैं। क्या होता है ये? कोटिंग ऑफ जिंक ओवर आयरन। आयरन के ऊपर किसकी कोटिंग कर देते हैं बच्चों? जिंक की। उससे क्या होता है, आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग करने से क्या होता है कि आपका आयरन का जो सरफेस है वो बच जाता है, जिससे उसका कोरोजन नहीं होता है। क्या समझ में आती है बात? पक्का? चलिए, वेरी गुड, लिख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज रेंसिडिटी ऑफ फूड। सबका हो गया? रेंसिडिटी ऑफ फूड लिखिए। द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय, लिखना स्टार्ट कीजिए। द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय aerial oxidation of aerial oxidation of fats and oils in food, fats and oils in food, marked by unpleasant smell, marked by unpleasant smell and taste, is called रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी क्या होता है बच्चों? जिससे आपका फूड, आपको पता है गर्मियों में क्या होता है, आप घर के, आप जो बाहर खाना नहीं छोड़ते, सारे खाने को कहाँ रखते हो? फ्रिज में रखते हो, रेफ्रिजरेटर में। क्यों रखते हैं हम सारा खाना रेफ्रिजरेटर में? क्योंकि अगर बाहर छोड़ देंगे तो खाना आपका खराब हो जाएगा। खराब होने का मतलब क्या है? रेंसिडिटी हो जाएगी उसकी। क्या हो जाएगी? रेंसिडिटी हो जाएगी फूड की। एंड दैट इज कॉल्ड कि आपका जो खाना है उसके अंदर अनप्लेजेंट स्मेल, यानी कि बदबू आ जाएगी, और टेस्ट भी उसका खराब हो जाएगा, जो कि हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होगा और हमें फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, अभी आगे पढ़ेंगे। पहले आप इतना पढ़ लीजिए कि रेंसिडिटी ऑफ फूड का मतलब क्या होता है कि खाना आपका खराब हो चुका है, जिसकी वजह से उसके अंदर बैड स्मेल आ गई है और बैड टेस्ट आ गया है। ठीक है, इसे रेंसिडिटी बोलते हैं। नाउ इसी के अंदर नेक्स्ट पॉइंट, रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय, रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय, नंबर 1, बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स, बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। आप लोगों को पता है कि जो बाजार का खाना है वो उनका 4-4-5 दिन तक खराब नहीं होता, क्योंकि बच्चों उनके अंदर केमिकल्स मिले हुए होते हैं जिन्हें हम एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं अगर ज़्यादा मात्रा में हमारी बॉडी के अंदर पहुंच जाते हैं। इसलिए मना करते हैं कि बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए। ठीक है, उसके अंदर क्या मिले हुए होते हैं? एंटीऑक्सीडेंट्स। और उनके फॉर्मूलेज आपको लर्न करने हैं, BHA एंड BHT। ये आपके दो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। व्हाट इज BHA? ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। और व्हाट इज दिस? ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलुएन।
ठीक है। ये आपके दो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो ये वो केमिकल्स होते हैं जो खाने में बाजार वाले मिलाते हैं, जिससे कि उनका खाना 4-5 दिन तक सही सलामत रहता है, उनका ऑक्सीडेशन नहीं होता है, और वो अब कस्टमर्स को या कंज्यूमर्स को क्या करते हैं, सर्व कर देते हैं। तो वो हमारी बॉडी के लिए क्या बन जाता है, पॉइजनस या हार्मफुल बन जाता है, जिससे हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है। बट लेटर ऑन हमें क्या पढ़ना है, हमें ये पढ़ना है कि रेंसिडिटी को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। सेकेंड, बाय कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर, बाय कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर क्या होते हैं, फ्रिज होते हैं। अपने खाने को फ्रिज में रखेंगे ताकि ऑक्सीजन से बच पाए। थर्ड, बाय कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, बाय कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर। एयर टाइट कंटेनर में क्यों रखना है स्टूडेंट, एयर टाइट कंटेनर में इसलिए रखना है ताकि उसकी रिएक्शन किससे ना हो, खाने की, ऑक्सीजन से। तो बाय कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स, सभी बच्चों को समझ में आता है, खाने को एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे। और बताओ, बाय कीपिंग फूड इन, बाय कीपिंग फूड, बाय कीपिंग फूड व्हाट, by keeping food away from light, लाइट से भी खाना दूर रखेंगे ताकि उसका डिकम्पोजिशन ना हो जाए। आप लोगों ने फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ी थी, तो फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन ना हो जाए इसलिए अपने खाने को लाइट से भी दूर रखेंगे। और आपका एक पॉइंट और बचता है बच्चों, वो भी लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, वो पेपर में क्वेश्चन आते हैं उसके ऊपर। by keeping or packing food in packets having नाइट्रोजन गैस। ठीक है, बाय कीपिंग और पैकिंग फूड इन पैकेट्स हैविंग नाइट्रोजन गैस। अब नाइट्रोजन गैस में क्यों रखते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन से प्रोटेक्ट करना है। तो नाइट्रोजन जो होती है वो आपकी अनरिएक्टिव गैस होती है, तो वो आपके खाने के साथ रिएक्ट नहीं करेगी, और जब खाने के साथ रिएक्ट नहीं करेगी तो आपके फूड को क्या करेगी स्टूडेंट, प्रोटेक्ट कर लेगी। समझ पा रहे हैं। तो बाय कीपिंग फूड और पैकेजिंग फूड इन पैकेट्स हैविंग नाइट्रोजन गैस। ठीक है, बिकॉज ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, बिकॉज नाइट्रोजन gas is unreactive, because nitrogen gas is unreactive and protect the food from oxidation or being rancid, और आपके खाने को बेकार होने से बचा लेती है। कौन, और नाइट्रोजन गैस। ठीक है बच्चों, तो ये आपके प्रिवेंशन थे किसके, रेंसिडिटी के। सबको समझ में आता है, पक्का बोलो, सबको समझ में आता है। यहां तक सबको चैप्टर क्लियर हो गया। नाउ स्टूडेंट, द चैप्टर इज completed. Now the chapter is completed students. All the best. सभी बच्चे इस चैप्टर को पूरा कर लेंगे बहुत जल्दी से। हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, राइट स्टूडेंट्स। ठीक, तो सभी बच्चे इस चैप्टर को पूरा कर लेंगे बहुत जल्दी से। ठीक है, और अगर चैप्टर समझ में आ गया तो बच्चों 5 बच्चों को जरूर शेयर करना, ताकि ये सिंपल स्टडी आप सभी बच्चों तक, ठीक है, जहाँ जैसे जैसे ज़रूरत है सब तक पहुँच पाए। इजी कॉन्सेप्ट से पढ़ा है और इजी करेंगे आने वाले टाइम में, तो सभी बच्चों तक पहुँच जाने चाहिए, राइट। ऑल द बेस्ट, गुड लक, हैव जिज्ञासा स्टूडेंट्स एंड हैव अ हैप्पी फेस। ऑल द बेस्ट।